अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट हमने करनी है सेकेंड ईयर की मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 में क्वेश्चंस है लिमिट से रिलेटेड। वहां पे बार बार हम वर्ड यूज किया करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स। तो जब ये वर्ड्स बार बार यूज किए जाते हैं तो स्टूडेंट्स का सवाल ये होता है, सर व्हाट इज लिमिट? लिमिट किस चीज को कहते हैं? अब बार बार ये यूज कर रहे हैं वर्ड के, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू दिस, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू दिस, इस लिमिट का आंसर ये आया, इस लिमिट का आंसर ये आया, लेकिन लिमिट है क्या ये तो हमें बताएं। तो स्टार्टिंग में वहीं से ले रहा हूं, लिमिट किस चीज को कहते हैं। तो देखें, पहले तो मैं सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जब हम कहते हैं ना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, इसका मतलब है कि एक्स 1 के क्लोज होता चला जा रहा है, एक्स 1 को अप्रोच कर रहा है। जब हम कहते हैं लिमिट, जब हम कहते हैं एक्स अप्रोचेस टू 2, तो इसका मतलब है एक्स 2 के क्लोज होता चला जा रहा है। जब हम कहते हैं एक्स अप्रोचेस टू 0, तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू 0 के क्लोज होती चली जा रही है। जब हम कहते हैं एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू बढ़ती ही चली जा रही है, इंक्रीज ही होती चली जा रही है, तो लिहाजा वो इन्फिनिटी के करीब होती चली जा रही है, इन्फिनिटी को अप्रोच करती चली जा रही है। ठीक होगा? मजीद ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए चंद एक एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिख रखी हैं। इन एग्जांपल्स को समझने के बाद इंशाल्लाह लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए मेरे पास एक एग्जांपल है, मैंने x को सपोज किया हुआ है x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर n। अब यहां से अगर मैं n की वैल्यूज को इंक्रीज करवाना शुरू करूं तो देखते हैं x की वैल्यूज पे क्या फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। आपके सामने छोटा सा टेबल मैंने ड्रॉ किया हुआ है। देखें, अगर मैं इस n की जगह 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। कैलकुलेटर से आप करके देख सकते हैं अगर समझ नहीं आ रही। वैसे तो डायरेक्टली भी हो जाता है, लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करके देख लें कि जब n की जगह मैं 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू 1 आती है। इसी तरह यहाँ पे n की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूं तो x की वैल्यू बनती है 0.1। इसी तरह n की जगह अगर मैं 2 पुट करता हूं तो x की वैल्यू बनती है 0.001। n की जगह मैं 3 पुट करता हूं तो x की वैल्यू बनती है 0.0001। n की जगह 4 पुट करता हूं, x की वैल्यू बनती है 0.40 एंड देन 1। इस तरह अगर मैं n की वैल्यूज बढ़ाता चला जा रहा हूं तो बिल्कुल क्लियर है कि क्या x की वैल्यूज कम नहीं होती चली जा रही, क्या x की वैल्यूज डिक्रीज नहीं होती चली जा रही। तो अगर मैं x की वैल्यूज को इंक्रीज करता जा रहा हूं कंटिन्यूसली, तो x की वैल्यूज मुसलसल डिक्रीज होते होते 0 के करीब होती चली जा रही हैं। तो इसी चीज को मैं कहता हूं x अप्रोचेस टू 0, कि x 0 के क्लोज होता चला जा रहा है। कब? कि व्हेन n इज इंक्रीजिंग, व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, कि जब n इंफिनिटी को अप्रोच करता जा रहा है, जब n की वैल्यूज इंफिनिटी के करीब होती चली जा रही हैं, तब x की वैल्यूज 0 के करीब होती चली जा रही हैं। इसी चीज को हम वर्डिंग में ऐसे लिख देते हैं, इट मींस व्हेन n इज इंक्रीजिंग देन x बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर। जब n इंक्रीज हो रहा है तो x स्मॉलर होता चला जा रहा है, छोटा होता चला जा रहा है, और साथ ही साथ x स्मॉलर होते होते 0 को अप्रोच करता जा रहा है। ठीक हो गया? और सिंबॉलिकली यानी सिंबल की फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है ऐसे लिखते हैं कि व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इस केस के लिए when n approaches to infinity, when n is getting closer to infinity, then automatically x approaches to 0। तो x 0 के करीब होता चला जा रहा है। समझ आ गई बात की? ये एक एग्जांपल थी, उम्मीद है कि काफी हद तक अब आपको क्लियर हो चुका होगा। एक और एग्जांपल देखें, जब हम कहते हैं कि x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका क्या मतलब होता है? अगेन एक और एग्जांपल लिए, x इक्वल टू 10 की पावर n। अब यहां पे अगर n की जगह 0 पुट करता हूं तो x 1 के इक्वल आता है। कैलकुलेट करके देख लें कैलकुलेटर से। n की जगह 1 पुट करता हूं तो x 10 बन जाता है, n 2 पुट करता हूं तो x 100 बन जाता है, x 3 पुट करता हूं तो x 1000 बन जाता है, n 4 पुट करता हूं तो x 10,000 बन जाता है। इसी तरह में एंड सो ऑन। इसी तरह n की वैल्यूज को जब मैं इंक्रीज करता चला जा रहा हूं तो x की वैल्यूज भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही हैं। इसका मतलब है कि जब n इंफिनिटी के क्लोज होता जा रहा है तो x की वैल्यूज भी इंफिनिटी के क्लोज होती चली जा रही हैं। इसी चीज को सिंबल की फॉर्म में लिख दिया कि व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी देन x आल्सो अप्रोचेस टू इंफिनिटी। आगे समझ बात की? एक और एग्जांपल देखें, बार बार इस तरह के भी क्वेश्चंस आएंगे कि x अप्रोचेस टू 1, x अप्रोचेस टू 2, x अप्रोचेस टू 3, यानी कोई ना कोई कांस्टेंट रियल नंबर होगा और उसके बारे में कहा जाएगा कि x इसको अप्रोच कर रहा है या n इसको अप्रोच कर रहा है। उसका क्या मतलब हुआ करेगा? इसके लिए भी एक एग्जांपल मैंने ली हुई है, देखें x इक्वल टू 2 माइनस 1 रेज टू पावर 10। ये मैंने एक x की वैल्यू ली हुई है, एक छोटा सा फंक्शन लिया हुआ है। अब यहाँ पे n की वैल्यूज पुट करनी शुरू करें। जब n की जगह 0 पुट करेंगे तो x 1 आएगा। कैलकुलेट करके देख लें कैलकुलेटर से। यहाँ कैलकुलेशन समझाने का टाइम नहीं है, वरना बिला वजह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
ये वैसे भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता है। जब n की जगह 0 पुट किया जाए तो x 1 बन जाता है, n की जगह 1 पुट करें यहाँ पे तो x 1.9 बन जाता है, n की जगह 2 पुट करें तो x बनता है 1.99, n 3 पुट करने से x बनता है 1.999, n 4 पुट करने से बनता है 1 पॉइंट और आगे 4 नाइन्स अप टू सो ऑन। यहां से क्या क्लियर हो रहा है कि x की वैल्यूज किसको अप्रोच करती जा रही हैं, किसके क्लोज होती जा रही हैं? तो बिल्कुल क्लियर है कि x की ये जो वैल्यूज हैं ये 2 के क्लोज होती चली जा रही हैं। तो इसी चीज को हम कहते हैं x अप्रोचेस टू 2। समझ आ गई बात की? तो यहां हमने देख लिया कि जब n की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, जब n की वैल्यूज इन्फिनिटी के करीब होती चली जा रही हैं, इन्फिनिटी के क्लोज होती चली जा रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में x की जो वैल्यूज हैं वो 2 के क्लोज होती चली जा रही हैं। यही चीज मैंने यहां पे वर्डिंग में लिख रखी है। दिस मींस दैट व्हेन n इज इंक्रीजिंग देन x इज गेटिंग क्लोजर टू 2। और सिंबॉलिकली, सिंबल की फॉर्म में जो आपकी बुक में लिखा हुआ होगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा कि व्हेन n approaching to infinity, when n is getting closer to infinity, then in that case x is getting closer to 2, x is approaching to 2। आगे समझ बात की? तो ये तो था अप्रोचिंग का कॉन्सेप्ट कि दिस अप्रोचेस टू दिस, व्हाट डज इट मीन। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं लिमिट की तरफ, क्योंकि 1.3 के तमाम क्वेश्चंस में बार बार लिमिट का वर्ड यूज होगा, हर फंक्शन पे लिमिट अप्लाई हुई है। अब लिमिट का क्या मतलब है, अब इस चीज को समझें कि इस तरह से ये इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। ये जो चीज लिखी हुई है आपकी बुक में 1.3 में, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। एक्सरसाइज खोल के देख लीजिए। अब ये जो लिखा हुआ है लिमिट के अंदर, ये है एक अदद फंक्शन। तो मैंने कह दिया कि मैंने फंक्शन जो है उसको सपोज कर लिया 3x² - 2x + 5, और मुझे कहा जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x। पहले इसका मतलब समझें, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, ये जो लिखा है ना लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब x 1 को अप्रोच करता है, जब x 1 के क्लोज होता चला जा रहा है, तो आप ये बताएं कि f of x जो फंक्शन है वो किसके क्लोज होता चला जाएगा, f of x किसको अप्रोच करता चला जाएगा, ये चीज आपने बतानी है। समझ आ गई? उम्मीद है कि इसका समझ आ गया होगा आपको। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब x 1 के क्लोज होता चला जा रहा है तो f of x किसके क्लोज होता चला जाएगा, ये आपने बताना है। अब जरा देखें, यही आपके सामने मैंने सिंप्लीफाई कर रखा है। डायरेक्टली x की जगह 1 इधर पुट करें तो क्या बनता है 6। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब x 1 के क्लोज होता चला जाएगा तो फंक्शन f of x जो है वो 6 के क्लोज होता चला जाएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि f of x 6 बन जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। नो, इसका यह मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि f of x जो है वो 6 के करीब होता चला जा रहा है, 6 के क्लोज होता चला जा रहा है। कब? कि जब x 1 के क्लोज होता चला जा रहा है। आगे समझ बात की? और इसी चीज को मैंने यहाँ पे वर्डिंग में लिख भी रखा है कि दिस मींस दैट व्हेन x अप्रोचेस टू 1 देन f of x अप्रोचेस टू 6, या फिर इन अदर वर्ड्स व्हेन x इज गेटिंग क्लोजर टू 1, जब x 1 के क्लोज होता चला जा रहा है, देन f of x इज गेटिंग क्लोजर टू 6, तो f of x 6 के क्लोज होता चला जा रहा है। 6 के इक्वल नहीं बन जाएगा, 6 के क्लोज होता चला जा रहा है। आगे समझ? अब इससे रिलेटेड मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपने देने हैं। वो क्वेश्चंस आपके सामने मैं रख देता हूं। देखें, ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, क्वेश्चंस पढ़ लें कि when x approaches to 5 then x minus 5 equal to 0, तो क्या x minus 5 0 हो सकता है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि when limit x approaches to 1 f of x equal to 6 then f of x equal to 6, तो क्या f of x 6 के इक्वल होते हैं? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग अपने पास नोटबुक में लिखें, और मैं अब यहाँ पे इसका आंसर लिख रहा हूँ। वीडियो यहीं पे रोकें और अपने आंसर्स लिख के फिर उसके बाद वीडियो आगे चला के मेरे आंसर्स के साथ इसको टैली करें। मैं यहाँ पे इसके आंसर्स लिख रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ वीडियो रोकता हूँ और आंसर लिखता हूँ। ले जी, आंसर्स मैंने आपके सामने लिख दिए। दोनों के आंसर है 9। क्यों? देखें, x - 5 जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। x - 5 कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x - 5 0 उसी वक्त हो सकता है कि जब x 5 के एग्जैक्टली इक्वल हो जाए। लेकिन यहां तो हमें कहा जा रहा है कि x अप्रोचेस टू 5, x तो 5 के क्लोज होता जा रहा है। ये थोड़ी क्या है कि x 5 बन जाएगा। नो, x 5 नहीं बनेगा, x 5 के करीब होता चला जा रहा है। तो x 5 के करीब तो होगा लेकिन कभी एग्जैक्टली 5 नहीं बनेगा। तो इसलिए x - 5 भी कभी एग्जैक्टली 0 नहीं बनेगा। यही चीज मैंने लिखी है। सिंस x अप्रोचेस टू 5 मींस x इज गेटिंग क्लोजर टू 5 बट नेवर कैन बी इक्वल टू 5। दैट्स व्हाई x - 5 कैन नेवर बी इक्वल टू 0। ठीक होगा? और अब ये
सवाल था कि अगर ये लिमिट 6 आ रही हो तो क्या एफ ऑफ एक्स 6 के इक्वल बन जाएगा, तो इसका भी आंसर है नो। एफ ऑफ एक्स कभी 6 के इक्वल नहीं बनेगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया है। इसका मतलब ये है कि जब एक्स 1 के क्लोज होता चला जा रहा है तो उस सूरत में एफ ऑफ एक्स जो है वो 6 के क्लोज होता चला जा रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि एफ ऑफ एक्स 6 बन जाएगा, ठीक है। यही चीज मैंने यहां पे लिखी है कि दिस मींस दैट एफ ऑफ एक्स इज गेटिंग क्लोजर टू 6 व्हेन एक्स इज गेटिंग क्लोजर टू 1। एफ ऑफ एक्स 6 के करीब हो जाएगा, करीब से करीब होता चला जाएगा, लेकिन कभी भी एफ ऑफ एक्स 6 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा। ठीक हो गया। तो ये था लिमिट्स के हवाले से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ।